केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला कैंट में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पास फूलों की होली मनाने पहुंचे। इस दौरान दोनों ने फूलों से होली मनाई व सभी को होली व प्रदेश निकाय चुनाव में मिली कामयाबी पर बधाई दी। अनिल विज मनोहर लाल के सामने अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग रखी। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा, भाजपा बड़ा परिवार है, घर में रखे बर्तन भी खड़कते हैं लेकिन वे रहते घर में ही हैं। बीच में विज ने टोकते हुए कहा, जो बाहर चले जाते हैं वो। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अपने पराये हो जाते हैं लेकिन वे दोबारा अपने भी हो सकते हैं। भारत माता की। मेरे अंबाला छावनी के साथियों, पार्टी के हमारे जिला के प्रधान राणा जी, हमारे छावनी से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री भाई अनिल विज जी, नवनिर्वाचित हमारी इस छावनी परिषद से जो चुनी गई अध्यक्षा है बहन स्वर्ण कौर जी, और यहाँ जो पार्षद चुने गए वो भी यहाँ आए होंगे। सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षदगण, डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला उपाध्यक्ष वीर सिंह जी, सभी उपस्थित मेरे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों। ठीक कहा विज साहब ने कि आज डबल खुशी का दिन है। यानी एक तरफ अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अंबाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं, अंबाला छावनी में भी और अंबाला शहर में भी, दोनों जगह हम जीते हैं। न केवल अंबाला शहर और छावनी बल्कि पूरे हरियाणा में ये चुनाव हुए हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी एक भी, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव हुआ मानेसर नगर निगम में, एक किसी बहुत ही बड़े, वैसे तो अपराधी किस्म का ही वो व्यक्ति है, धनबल भी है, बहुत प्रकार के उसके अपने गुण अवगुण हैं। उसके साथ मुकाबले में हमारा एक गांव का सरपंच, वो गांव था बाद में नगर निगम में आ गया, सुंदरलाल, मात्र 2000 वोटों से हारा है। वो एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारा एक नेता वहां और खड़ा हुआ है, मुझे इस बात का भी संतोष है। जहां तक नगर परिषदें हैं, जिसमें हमारा अंबाला छावनी भी है, हरियाणा में 5 नगर परिषदों के चुनाव हुए और 5 में ही भारी बहुमत से हमारी जीत हुई है। चाहे वो अंबाला छावनी है, थानेसर है, सिरसा है और 2 कौन से, कुल मिला के 5 नगर परिषद, 5 में ही हमारी बड़ी जीत हुई है। सोना है, मनेसर ना, गुड़गांव नहीं, नगर परिषद, क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम अलग अलग, नगर परिषद। ऐसी नगर पालिकाओं में भी 15 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाएं भी हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। छोटी इकाइयों में थोड़ी कठिनाई आती है, वोट कम होते हैं और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होते हैं। उस नाते से हमने कुछ नगर पालिकाएं अपने कार्यकर्ताओं के लिए फ्री भी छोड़ी, क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे और अपने ही थे, दूसरे कोई सामने था ही नहीं। तो मैंने कहा कि भी जनता से अपना फैसला अपने आप करा लो, वहां पर तो जो जीता सो अपना, इस नाते से वो सारे भी अपने साथ। प्रदेश भर का जो चुनाव परिणाम इस बार देखा है, एकदम पार्टी की लहर जिसको कहते हैं, चारों तरफ, चाहे कोई भी कोना हो, जिस इलाके में हम कभी नहीं भी जीते, सिरसा जैसे इलाके में भी भारी बहुमत से और अपने नगर परिषद में जीता। कल मैं हिसाब लगा रहा था, बड़ा अजीब हिसाब निकला। कुल 368 सारे चुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, चाहे चेयरमैन हो, मेयर हो या पार्षद हो, 368 में 261 ये भारतीय जनता पार्टी जीती। 102 ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। और जब इंडिपेंडेंट का विश्लेषण करते हैं, उसमें भी 70-80% लोग वो भाजपा के ही लोग हैं,
जो चाहे कल भाजपा के रहे, चाहे आज भाजपा के हो गए, चाहे कल हो जाएंगे, सबके सब वो सरकार के साथ चलने वाले हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ 5 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, सिर्फ 5। उनकी तो कहीं मानो बिल्कुल दुकानें बंद ही हो गई, कोई उनका खाता ही नहीं खुला। कई बार तो चिंता होती है कि विपक्ष इतना पीछे चला जाएगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने वाला कोई ना कोई ग्रुप पार्टी चाहिए होती है। लोकतंत्र भी अच्छा नहीं है। मैंने कल भी घोषणा की कि कांग्रेस को उनके सब अवगुण लोगों को ध्यान में है, 2, 4, 5 गुण वो हमारे से ले और अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत कर ले, थोड़ा आगे चले जाए। हम तो पब्लिकली ओपन बताते हैं कि हमारा क्या है, कांग्रेस में क्या है, तो कम से कम 4 बातें किसी से सीख लेनी चाहिए। उनके चुनाव में जब लोग जीतते, मुझे पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि आपके सब जीत रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ में भी जहां कभी होते थे आज वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए हैं, सब बीजेपी के लोग जीतते, कांग्रेस के क्यों नहीं जीतते हैं? कोई साधारण सा तरीका जो लोगों को समझ में आया, तो एक साधारण सी बात बताइए। मैंने कहा बहुत साधारण है। साधारण एक ही है कि हमारे यहाँ जब यानी कांग्रेस के लोग जो जीतते थे पहले, वो जीतने के बाद चिंता करते थे अपने घर परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने तक सीमित रखते थे। सारी सत्ता का सुख भोगना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता था। हम जब जीतते हैं, जिताने वाली हमारी पार्टी है, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे सहयोगी हैं। जनता के लोग जब सब उनको जिताते हैं, लेकिन जिताने के बाद भी हम केवल उनके लिए नहीं होते जो हमको जिताते हैं, हम सारे समाज के लिए होते हैं, हम सबके लिए होते हैं। हमें पता है किसी ने वोट हमको नहीं भी दिया, हम कहते हैं भैया कोई नहीं, आज नहीं दिया कल देगा, तो आज की बजाय कल देगा। ये बात जब लोगों को पता लगती है, वो कहते ये कैसे आदमी, हमने नहीं भी उनको वोट दिया तो भी हमारे काम वैसे ही हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका मन धीरे धीरे बदल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है। 2014 से 3 लोकसभा चुनाव हम जीत चुके हैं, 3 अपना प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, वो तीनों हम जीते हैं, और 2 बार स्थानीय निकाय में शहरी चुनाव हुए, 3 अपना प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, वो तीनों हम जीते हैं, और 2 बार स्थानीय निकाय में शहरी चुनाव हुए, दोनों बार हम बहुमत में आए हैं। 2 ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए, वहां भी अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 14 के बाद लगातार 10 चुनाव में हरियाणा की जनता ने और ऐसा एक मैंडेट दिया है। आखिर कोई बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक हमने पहुंचाई है, तभी तो हुआ है। जनता में विश्वास बना है कि ये सरकार ऐसी है या ये पार्टी ऐसी है, यहाँ जो लोग हैं किसी से भेदभाव नहीं करते, सबका सामूहिक विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बात कही, ये वैसे ही नहीं कही। आज देश में, न केवल देश में, दुनिया के लोगों को भी पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थायित्व ले चुकी है, और इस स्थायित्व में नेतृत्व कोई भी हो, लेकिन पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियां ये ऐसी है कि लंबे समय तक, अभी तो 15 साल की हम पक्के हुए हैं, 14 में शुरू किया था, 29 तक हुए हैं। मैं कहता हूं 15 साल अगले, और फिर कोई और नेतृत्व आएगा 15 साल उसके बाद, फिर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे सब नेता एक से एक बढ़िया। हम विज साहब की बात करें, अपने ध्येय के प्रति कमिटेड, यानी जिस प्रकार का लोगों के प्रति एक इनका प्यार का व्यवहार है, जैसे लोगों के काम करने का अपने शहर के नाते से जो समर्पण भाव है, काश के सब में आ जाता तो कोई भी ना हारता। ये अगर 7 बार 8 बार बने तो बाकी भी 7-8 बार बन सकते हैं। ये बात ठीक है कि जब घर में इतने सदस्य होते हैं तो कहना कि छोटे मोटे जैसे बर्तन भी टकराते हैं तो क्षण क्षण करते ही हैं, लेकिन होते तो घर में ही हैं, वो अपने होते हैं। अपनों के साथ छोटा मोटा ऐसा प्रेम प्यार, और जो घर छोड़ के चले जाए वो, मैं कहता हूँ अपनों का तो यही है, अपने जो है वो अपने हैं, अपने तो अपने। अपनों के साथ एक व्यवहार जो बताया वो ठीक है, या तो अपनी बात मना लो
और नहीं तो मान जाओ। अपने के साथ व्यवहार यही है, और ये व्यवहार किसी एक समय रहना चाहिए और आगे नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये अपनों के साथ हमेशा रहना चाहिए। अपने हैं तो अपने हैं, हाँ पराये हो जाए तो फिर तुम मुकाबला थोड़ा अलग टाइप से होता है। परायों के साथ मुकाबला अलग टाइप से होता है। एक गुंजाइश बढ़ा के रखना चाहिए कि आज वो पराया हुआ है, हो सकता है कल फिर अपना हो जाए। तो पराये को भी अपना बनाने की कला ये अपने पास रखनी चाहिए। पराया कोई परमानेंट पराया हो जाता है ऐसा नहीं है, उसको भी अपना रखना चाहिए। ये परिवार मेरा है, ये भावना रखनी चाहिए सबको। मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री था तो कहता था कि 3.25 करोड़ आबादी ये मेरा परिवार है। मोदी जी ने देश भर में कहा 130 करोड़ लोग ये मेरा परिवार है। तो पारिवारिक भावना से हम काम करते हैं। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमेशा उनको दरकिनार करने का स्वभाव भी बनाना चाहिए। स्वभाव में इतनी कठोरता भी नहीं चाहिए, थोड़ा नरमी भी चाहिए। तो नरमी आएगी, बड़ा स्मूथ काम चलेगा। आज तो मैं अपने हरियाणा भर के सभी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सबको बधाई दे रहा हूँ, सबका जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की प्रशंसा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। एक खतरा बना रहता है, वो भी आगाह करता हूँ, वो ये कि जो लंबे समय से विपक्ष खत्म हो जाए और हम लगातार जीत रहे हैं, तो कार्यकर्ता के मन में कई बार ये भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए कि अब जीते ही पड़े हैं, अब तो हम हैं, आगे कुछ नहीं है। ये विषय भी कई बार धोखे का कारण बन सकता है। हम जो कर रहे हैं इससे और ज्यादा अच्छा करें, और अगर हम दूसरों को कहते हैं कि हमारे कुछ गुण ले लें, वो भी हमारी सफलता है कि जनता में पॉलिटिकल पार्टियां कुछ अच्छा करने के लिए सीखें। भारतीय जनता पार्टी से सीख ली जा सकती है। अगर सीख ले लेंगे तो थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे तो हमको भी प्रेरणा मिलेगी, हम उनसे और आगे रहें। हमारी लाइन हमेशा लंबी रहे, हमारे साथ मुकाबला करने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कार्यकर्ता को हर समय 24 घंटे 7 दिन 300 महीने के 12 साल के 12 महीने लगातार इलेक्शन मोड में रहना चाहिए। कब इलेक्शन आ जाए हमारा सिस्टम सेट है, उस सेट सिस्टम के आधार पर जो काम पहले दिन करना पहले दिन करें, जो चुनाव वाले दिन करना चुनाव वाले दिन करें, और उस काम को लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। हरियाणा यानी अम्बाला छावनी से बेहतर इस विषय को शायद और कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार जीत भी रहे हैं, लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। आज जो चुन करके हमारी टीम आई है नगर परिषद में, उनसे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि एक इकबाल है हमारी शासन व्यवस्था का, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे स्थानीय तौर पर हो। वो इकबाल है कि जनता के हित में करेंगे काम, और जनता से जो अपेक्षा करनी है वो चुनाव के अंदर अपेक्षा भी करेंगे कि उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो इच्छा उन्हें अपेक्षा रखी है उन्होंने हमारे से, उस अपेक्षा को पूरा करेंगे, बशर्ते कि वो ठीक बात हो। गलत बात के लिए कभी नहीं झुकेंगे। हो सकता है हमारे प्यारे, हमारे नजदीकी आदमी, हमारे अपने, जिनको हम अपना कहते हैं रिश्तेदार, सबसे पहले वही आकर के हमको घेरना शुरू करते हैं, लेकिन जनहित में अगर कोई काम है तो वही काम पहले करेंगे। हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार न करेंगे न करने देंगे। भ्रष्टाचार के विरोध में डट करके खड़े रहें। तो अम्बाला छावनी की टीम को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उस प्रकार से हम आगे बढ़ें, यही बात कहने के लिए आज होली की भी आपको बधाई देने आया हूँ। संयोग से आज होली और त्यौहार यानी होली का त्यौहार और परिणाम के बाद आज जो एक माहौल बना है, होली के दिन अगर कोई बात मैं कह दूंगा उसको किसी को भरोसा नहीं हो पाएगा, होली है। एक मांग करूंगा, वो ये करूंगा कि अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाई। आज होली है मित्रों, और आज सारे देश में होली के रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। आज होली के इस पर्व पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, और आप जानते हैं कि
मीडिया के माध्यम से रोज इसके बारे में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन मेरा मत बिल्कुल साफ है कि ये हिंदुस्तान है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये हिंदुओं का स्थान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर हमें अपने पर्व मनाने का पूरा अधिकार है। दूसरे लोगों से भी मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमें अपने त्योहार मनाते हुए अगर आप पर कोई रंग का एक आधा छींटा पड़ भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त करिए, उसको सहन करिए। अब बाहर बरसात हो रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई छींटा ना पड़े तो मैं घर में ही रहता हूँ, पर अगर मैंने मौसम का लुत्फ उठाना है तो मैं बाहर आता हूँ तो मैं भी कुछ छींटों से बच नहीं पाता हूँ। इसलिए सभी को इस रंगों के त्योहार पर ये जो खटास आई हुई है इसको मीठी गुजिया में बदल देना चाहिए और इस रंगों के त्योहार को खूबसूरती के साथ हमें मनाना चाहिए। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने तो भी कार्यक्रम है और जगह भी हैं, आगे भी कार्यक्रम है। हाँ आगे भी कार्यक्रम है। एक मिनट रुको जान साहब, एक मिनट। हाँ आपको मौका देंगे, लंबी देंगे। आगे भी कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि मनोहर लाल जी हमें इस पर्व पर अपने आशीर्वचन दें। मैं इससे पहले हमारी प्रधान भी बैठी है और 32 में से 25 हमारे पार्षद बैठे हैं यहाँ पर। मैं क्योंकि अगर 32 वार्डों में से 25 हैं, ये तो इस चुनाव से पहले भी थोड़ा सा खेल बदरंग हो गया था। हमारे 25 में से 32 में से 15 उम्मीदवारों की टिकट काट दी गई थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, अच्छा दिन है, कोई बात नहीं, बता इनको तो पता होना चाहिए, बाद में पता होना चाहिए। मैं उसको ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने हाई कमान से बात की तो उन्होंने मेरी बात को माना और 15 में से 10 टिकटें हम बदलवाने में कामयाब रहे। और मैं बताना चाहता हूँ कि उस 10 में से 9 सीटों पर हम विजयी हुए। 9 सीटों पर विजयी हुए। अगर ये काम ना होता तो इस बार मैं 32 की 32 सीटें जिताकर देश में एक उदाहरण पैदा करना चाहता था। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी जीत है। और जो नहीं जीते हैं वो भी मेरे एम्बेसडर हैं, वो भी मेरे पार्षद हैं, वो भी अपने अपने वार्डों में उसी प्रकार से काम करते रहेंगे जैसे वो जीतने पर करते हैं। और हमारा जो पार्टी का योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनको वो घर घर तक पहुंचाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।